अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम studio.code.org में कोर्स 1 में स्टेज 13 और स्टेज 14 में लूप्स करेंगे। लूप्स प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही अहम फीचर है जिसमें हम कभी भी कोई काम जो बार बार करते हैं उसको आसान करने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स को बताने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मैं आपको जाकर लेवल की कोडिंग करके बताऊं। तो लूप को समझने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं और यहाँ पर आप एक वीडियो देखेंगे जिसको मैं अब पास कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो देख चुका हूँ। उसके बाद हम सीधा यहाँ पर स्टेज 13 में लेवल 1 पर आ जाते हैं और इसमें देखते हैं कि हमने कौन सा पज़ल जो है उसको सॉल्व करना है। ये एंग्री बर्ड है हमारे पास और एंग्री बर्ड का ये सिंपल कोड है। हमें पता है कि हम एंग्री बर्ड को 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स राइट पे लेके जाएंगे तो ये इस पिक को ख़त्म कर देगा। तो हम सिंपल 5 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट हम दाईं तरफ जो हैं 5 स्टेप बार बार लिख देते हैं जैसा कि हम करते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें तो हमारा कोड जो है ये हमारा जो एल्गोरिदम है ये कितनी स्टेटमेंट्स का हुआ है, कितने ब्लॉक्स का हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स का हुआ। तो मैं इसको स्टेप वाइज चलाता हूँ तो अब ज़रा हम देखते हैं। मूव राइट मूव राइट मूव राइट मूव राइट एंड तो हमने ये देखा कि हमने 5 स्टेटमेंट्स लिखी और इसने 5 स्टेप लिए, बार बार वही काम किया। तो अब हम इस अगली जो लेवल है उस पर चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि लूप्स क्या होती हैं। लूप्स का मकसद ये होता है कि जो काम हम बार बार कर रहे हैं उसको लूप जो है वो फैसिलिटेट करती है, हमें उसके लिए आसानी पैदा करती है। मसलन क्या, अगर आप एक कोड लिखते हैं और उसमें आप एक काम जो है आप बाज़ार जा रहे हैं सपोज़, तो आपने कोड लिखा कि मैं उठा, मैं बाज़ार गया, मैं वापस आया और मैं सो गया। ये 4 लाइनों का आपने कोड लिखा, मैं उठा, मैं बाज़ार गया, मैं वापस आया और मैं सो गया, 4 लाइन। अगर आप दिन में 5 मरतबा बाज़ार जाते हैं तो आप कितने लाइनों का कोड लिखेंगे? अगर एक मरतबा के लिए 4 तो 5 मरतबा के लिए कितना होगा? हम 5 को 4 से ज़र्ब कर देंगे। जब हम 5 को 4 से ज़र्ब करेंगे तो ये 20 लाइन का कोड हो जाएगा। पर अगर मैं एक लूप लगाऊं, लूप का मतलब ये है कि मैं एक ऐसी चीज़ लगाऊं जो उस कोड को बार बार रिपीट करती रहे, दोहराती रहे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कहूँगा पहली मरतबा मैं उठा, मैं गया, मैं वापस आया और मैं सो गया, और फिर वही लूप कहेगी अब दूसरी मरतबा भी यही दोहराएं, तीसरी मरतबा भी यही दोहराएं, चौथी मरतबा भी ये दोहराएं। तो क्या हुआ कि जहाँ पर मैंने 20 इंस्ट्रक्शंस लिखी थी वहाँ पर अब सिर्फ मुझे 5 इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेंगी और साथ लूप की अलग स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। हमने ये जो एंग्री बर्ड है इसको पिक तक 5 स्टेटमेंट्स में पहुँचाया था और 6ठी स्टेटमेंट ये रन की थी। तो 6 ब्लॉक्स लगाए थे हमने इस्तेमाल के लिए। अब मैं यही काम जो है मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ कि हमने ये काम किया था। अच्छा, अब ये मुझे इसकी प्रोविज़न जो है वो यहाँ पर नहीं देगा। चलें ठीक है। तो हमने ये किया था कि हमने एक स्टेटमेंट लगाई थी, हमने फिर दूसरी लगाई थी, हमने तीसरी लगाई थी मूव राइट, हमने चौथी लगाई थी और हमने 5वीं लगाई थी। तो इस चीज़ को, इस बार बार एक काम को रिपीट करने के लिए एक आसान काम प्रोग्रामिंग में है, वो है कि लूप का इस्तेमाल करें, रिपीट करें बार बार। मैं अगर ये जो हमारे पास पिंक कलर का एक ब्लॉक है इसमें वो कोड लिखूं जो बार बार रिपीट हो रहा है और उसका नंबर बता दूं कि इतनी मरतबा रिपीट करना है, तो ये जो ब्लॉक है ये अपने आप उसको रिपीट करता रहेगा। तो मैं इसके अंदर ले जाकर मूव राइट लिखता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 2 मरतबा रिपीट हो, 3 मरतबा हो, 4 मरतबा हो, 5 मरतबा हो। पहले हम 2 मरतबा करके देखते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये काम वही करेगा जो कि अगर हम 2 मरतबा लिखें इस कोड को तो इसका काम बिल्कुल वही होगा, यानी ये 2 स्टेप लेके जाएगा। तो मैं इसको चलाता हूँ। अच्छा, इसके लिए मुझे सबसे पहले ये ख़त्म करना पड़ेंगे क्योंकि अदरवाइज़ कोड जो है वो चलेगा नहीं। मैं इसको रीसेट करता हूँ। अब ये पहले लूप में आया और लूप में आके अब ये फर्स्ट टाइम इसको चलाएगा। ये देखें मूव राइट।
अब ये वापस उसी ब्लॉक में जाएगा, रिपीट के ब्लॉक में, रिपीट में जाएगा और अब दूसरी मरतबा फिर ये इसको चलाएगा, तो 2 मरतबा चला। तो ये 2 मरतबा चला। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस लूप को, मैं यहाँ से रीसेट करूँ और अगर मैं इस लूप को 5 मरतबा करूँ तो फिर क्या ये 5 मरतबा आगे जाएगा, 5 मरतबा रिपीट करेगा मूव राइट को, बिल्कुल 5 मरतबा करेगा। हम इसको करके देखते हैं। तो अभी ये लूप में आ चुका है रिपीट के ब्लॉक में। अब ये पहला मूव राइट करेगा, उसके बाद ये दोबारा गया रिपीट के ब्लॉक में, अब ये सेकेंड मूव राइट करेगा, अब ये दोबारा रिपीट के ब्लॉक में गया, अब ये तीसरी मरतबा मूव राइट करेगा, अब ये चौथी मरतबा मूव राइट करेगा, अब ये फिर ब्लॉक में चला जाएगा रिपीट ब्लॉक में, और अब ये आखिरी मरतबा यानी कि 5वीं मरतबा मूव राइट करेगा और फिर लूप से बाहर आ जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। मैं अभी आपको जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं दिखाऊंगा, हम स्टेज 3 पे जाएंगे और फिर मैं एंड पे आपको जावास्क्रिप्ट का कोड दिखाऊंगा। अब आप देखें फिर हमारे पास अब क्या है कि अब हमने एक स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, तो 3 स्टेप हमने ऊपर की तरफ मूव करना है। तो हमने 3 स्टेप ऊपर की तरफ, तो मैं पहले इसका सिंपल कोड लिखूँगा। कोड क्या है, मैं कहूँगा जी मूव अप, फिर मैं कहूँगा जी फिर मूव अप और फिर मूव अप। तो मुझे ये कोड लिखना है इसका। पर इसके लिए अगर मैं रिपीट की कमांड यूज़ करना चाहूँ तो मेरे लिए सिंपल इसके इक्विवेलेंट, इसके बराबर जो कोड होगा वो ये होगा कि मैं अगर 3 मरतबा रिपीट करूँ, 3 मरतबा रिपीट की कमांड यूज़ करूँ और उसमें ये मैंने गलत लिख दिया, मूव अप की कमांड दे दूँ, तो अब ये जो कोड करेगा 3 मरतबा ऊपर जाएगा, ये भी कोड बिल्कुल वही काम करेगा। तो हम इस कोड को ख़त्म करते हैं और मैं आपको ये कोड लगा के दिखाता हूँ। तो ये कोड क्या करेगा, ये पहली मरतबा लूप में आएगा और इसको ऊपर की कमांड देगा, 1 मरतबा ये ऊपर जाएगा, फिर ये दोबारा लूप में जाएगा दूसरी मरतबा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये तीसरी मरतबा लूप में जाएगा, फिर ये तीसरी मरतबा ऊपर जाएगा। तो हम स्टेप वाइज देखते हैं। ये लूप में आ गया, रिपीट का ब्लॉक जो है वो एक्टिव हो गया, रिपीट के ब्लॉक में आ गया और अब ये मूव अप होगा। ठीक है जी, पहली मरतबा हो गया रिपीट। अब क्या होगा, ये रिपीट के ब्लॉक में दोबारा आया और अब सेकंड टाइम दूसरी मरतबा ये मूव अप करेगा। अब क्या हुआ जी, अब ये तीसरी मरतबा रिपीट के ब्लॉक में आएगा और अब ये तीसरी मरतबा ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। हम अब 5th स्टेज पे चलते हैं। चौथी स्टेज आप खुद करेंगे। ठीक है, ये स्टेज आप खुद करेंगे। इसमें आपने 2 जगह पर मूव के, चलें ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो रिपीट 2 लगे हुए हैं, 2 ब्लॉक लगे हुए हैं रिपीट के। क्यों, ये रिपीट क्या करेगा, पहले ये करेगा, ये डाउन आएगा, मूव डाउन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो ये 3 स्टेप नीचे की तरफ आएगा। तो 3 मरतबा रिपीट करेगा नीचे आने वाले स्टेप को। तो अगर उस नीचे आने वाले स्टेप को, यानी जो कि ये है, ये 3 मरतबा अगर हम लगाएंगे ऐसे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद ये 3 मरतबा राइट साइड पे जाएगा, राइट स्टेप लेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, 3 स्टेप लगाऊंगा, तो क्या होगा जी, ये यहाँ पर पिक के पास जो है और चौथे स्टेप पे ये पिक के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम है। अब आप मुझे बताएं क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास एक तो मूव डाउन जो है वो 3 मरतबा रिपीट हो रहा है और मूव राइट 4 मरतबा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लूप ये बनती है जो कि एक्चुअली मूव डाउन को 3 मरतबा अगर हम लूप में डाल दें तो देखें ये एक लूप ये बन गई, ये 3 मरतबा रिपीट करेगी और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि वही काम ये कर रही है। और मूव राइट को क्या होगा, इसको अगर मैं लूप में डाल दूँ, ये दूसरी लूप है, जैसे ये इस लूप से निकलेगा इस लूप में आ जाएगा, तो ये 4 मरतबा रिपीट करेगा। तो अब आप इसको चला के देखेंगे, मैं आपको चला के नहीं दिखाऊंगा, आपने इसको चलाना है इस तरीके से और फिर आपने देखना है कि रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ 7वें लूप पे ताकि आप प्रैक्टिस भी साथ साथ कर सकें।
अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर लूप का इस्तेमाल हमें करना चाहिए और कहाँ पर नहीं। तो अगर मैं इसका कोड सिंपल लिखूँ, तो अगर आप सिंपल कोड देखें तो पहले ये राइट साइड पे जाएगा, राइट साइड पे एक मरतबा जाएगा, इसलिए कोई रेपिटेशन नहीं, कोई दोबारा नहीं है, इसको इस ब्लॉक की इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, ऊपर कितनी मरतबा जाएगा, एक और दो मरतबा ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पर जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे कितनी मरतबा जाएगा, 1 2 3 4 5 मरतबा लेफ़्ट साइड पे जाएगा मेरे ख्याल में। तो जी 5 मरतबा ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा और फिर ये नीचे जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल कोड है। अब अगर आप ये देखें, ये कोड कितनी लाइन ब्लॉक्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक्स का ये कोड है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको। इस तरह के जो ब्लॉक्स है वो तो हम कर चुके हैं। पर जब मैं ये करूँगा तो अब आप देखेंगे कि मुझे ये कहा गया कि आप लूप को इस्तेमाल करें और लूप को इस्तेमाल करते हुए कम से कम लाइंस में ब्लॉक को यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम लिखें। एक बात याद रखें कि जितने ब्लॉक कम होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम होगा। जितना छोटा प्रोग्राम होगा और वो आपका काम पूरा कर रहा है उतना ही अच्छा प्रोग्राम होगा। ये आपने बात याद रखनी है। तो इसलिए हमने कम से कम लूप्स को और कम से कम ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए ये बनाना है। तो इसमें अगर मैं लूप्स देखूँ तो आपको लूप्स नज़र आती हैं। देखें ये तो एक ही मरतबा आ रहा है, तो इसलिए इस पर लूप नहीं लगेगी, इस पर रिपीट का फंक्शन नहीं लगेगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी जगह पर अगर मैं देखूँ तो लूप लगेगी। और कितनी मरतबा ये ऊपर को जा रहा है, 2 मरतबा। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 मरतबा इसको यहाँ पर 2 टाइम्स कर दूँगा। तो अब ये क्या काम करेगा, ये बिल्कुल वही काम करेगा। अब तीसरी लूप जो लगेगी वो कहाँ पर लगेगी, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें तीसरी लूप जो है वो यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये रेपिटेशन है लेफ़्ट की। तो लेफ़्ट 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मरतबा होगा और इस पर क्या होगा, लेफ़्ट। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब पुराना जो हमारा कोड था वो 10 इंस्ट्रक्शंस का था। अब ये देखते हैं कितनी का, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लाइंस का कोड है। पुराना जो कोड था जिसमें लूप्स यूज़ नहीं की थी वो 10 लाइनों का कोड था और ये 6 लाइनों का कोड है। तो ये कोड उससे बेहतर है। अगर ये वही काम कर रहा है जो पुराना कर रहा था, तो हम देख लेते हैं क्या ये वही पुराना काम कर रहा है। हम रीसेट करते हैं, पहले देखते हैं स्टेप। तो ये मूव राइट हुआ, पहला स्टेप हुआ, फिर ये लूप में चला गया। अब इसने क्या करना है, पहला स्टेप लिया, लूप 1 मरतबा चली, फिर दोबारा लूप में रिपीट में गया और अब ये सेकंड स्टेप। तो 2 मरतबा ये रिपीट का ब्लॉक था, लूप थी। उसके बाद अब ये 2 मरतबा चल चुका, तो ये बाहर आ जाएगा, ये अगली लूप में आ जाएगा, रिपीट में आ जाएगा। तो पहला गया 1 मरतबा, अब हम करते हैं 2 मरतबा, अब हम करते हैं 3 मरतबा, ये मुझे लगता है कि आगे चला जाएगा, 4 मरतबा, 5 मरतबा और ये लूप। तो क्या हुआ कि हमने एक गलती की और वो ये कि लूप 6 मरतबा लगाई। एक्चुअली 5 ब्लॉक्स थे हमारे पास लेफ़्ट के, तो ये 6 मरतबा जो है ये आगे जाके यहाँ पर टकरा गया। तो 5 मरतबा ये 5वीं लूप पे 5वीं मरतबा ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर इसने किधर जाना, नीचे जाना 1 दफ़ा। तो मैं बस इसको 1 मरतबा लगा के, और अब हम देखते हैं कि क्या ये ठीक है जी। ये अब लूप में चला गया, 2 स्टेप ऊपर जाएगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ठीक। अब ये उस अगली लूप में आ गया। अब ये 5 स्टेप लेफ़्ट पे जाएगा, 1 2 3 4 5,
ये अब इस लूप में भी ये लूप भी पूरी होगी और अब ये एक स्टेप नीचे जाएगा। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं और 9th पजल करते हैं, 10th पजल करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो अब हमारे पास क्या है कि इसने यहाँ से आना है नीचे, वापस फिर नीचे, फिर राइट, फिर नीचे, फिर और इस तरीके से पिक तक पहुँचना। तो मैं इसका पहले सिंपल कोड लिखता हूँ। पहले ये आएगा राइट, फिर ये आएगा नीचे, ठीक है जी, फिर राइट आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर राइट आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर राइट आएगा और फिर नीचे आएगा और फिर एंड पे राइट। और इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कहाँ तक है। ठीक है जी, अब ये नीचे आएगा, फिर राइट आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर राइट आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर राइट आएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब एक मरतबा ये फिर राइट जाएगा और नीचे आएगा तो ये पिक को अपनी चोंच मार देगा। तो अब आप देखें कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के करीब ये लाइन्स हैं। अब इसमें देखें कि रेपिटेशन क्या है। अगर आप देखें तो हर जगह पर राइट नीचे, राइट नीचे, राइट नीचे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं। राइट नीचे, ये 2 ब्लॉक फिर दोबारा रिपीट हो रहे हैं, राइट नीचे, फिर राइट और फिर नीचे की तरफ, फिर दाईं तरफ और फिर नीचे की तरफ। कितनी मरतबा रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं यहाँ पर एक लूप लगाऊं और लूप में आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, उसकी वैल्यू हो 5 और उसमें पहले मैं क्या करूं, राइट और फिर नीचे का ब्लॉक। तो अब क्या होगा, ये 5 मरतबा करेगी, इसको बार बार रिपीट करेगी। पहली मरतबा ये आ गया, दूसरी मरतबा यहाँ पर, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा और ये 5वीं मरतबा। तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि तकरीबन 12 स्टेटमेंट्स का था। और अब हमने उसको कितना कर दिया, जो 12 स्टेटमेंट्स का है वो 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो हम चला के देखते हैं। लूप का काउंट भी साथ साथ चल रहा है। ये पहली मरतबा चली, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा और अब ये 5वीं मरतबा चली। तो इसमें एक चीज़ जो अहम है वो ये है कि हमने 12 स्टेटमेंट्स का जो कोड था, एल्गोरिदम था, प्रोग्राम था, उसको 4 स्टेटमेंट्स में किया। तो इस लिहाज से जब भी कोई चीज़ छोटी होती है तो वो समझना भी आसान होती है और उस पर काम करना भी आसान होता है, और कंप्यूटर जो है वो बड़ी तेज़ी से 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ के उस पर काम कर सकता है, जबकि 12 स्टेटमेंट्स को पढ़ने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे लिए जितना सिंपल और जितना छोटा कोड होगा वो उतना ही बेहतर होगा। तो अब आपको लूप का फ़ायदा समझ आया। अच्छा, लूप को लिखते कैसे हैं, जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा मुश्किल सिंटैक्स है, पर मेरी कोशिश होगी कि आप जब ये देखेंगे बार बार तो आपको ये याद हो जाएगा। लूप को हमेशा फॉर की कमांड से बताया जाता है, यानी जो रिपीट करना है अगर आपने जावास्क्रिप्ट में कोई चीज़, तो आप ये फॉर लिखेंगे पहले, उसके बाद आप ब्रैकेट्स डालेंगे। ये जो ब्रैकेट्स हैं इसमें जितने भी चीज़ें आएंगी वो लूप के हेडर की डेफिनेशन है, लूप का हेडर है। इसमें क्या है, इसमें आप एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे काउंट, जिसकी वैल्यू 0 से लेके 5 से कम हो सकती है। 5 से कम क्या मतलब, 4, जिसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो इसको ना 5 मरतबा ये लूप जो है चलेगी, 0 से लेकर 4 तक चलेगी, तो 5 मरतबा हुई।
और जब भी लूप एक मरतबा चलेगी तो उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया जाएगा, यानी उसमें एक जमा कर दिया जाएगा। पहली मरतबा काउंट 0 होगा तो मूव ईस्ट और मूव साउथ एग्जीक्यूट होगा, यानी प्रोग्राम चलाएगा। उसके बाद काउंट में एक ऐड कर देंगे तो काउंट 1 हो जाएगा। अभी भी वो 5 से छोटा है तो क्या होगा, फिर ये इस तरफ आ जाएगी आपका, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो फिर चलेंगी और आपका एंग्री बर्ड बिल्कुल यही काम करेगा। फिर इंक्रीमेंट कर देगा, एक बढ़ा देगा तो ये 2 हो जाएगी। 2 भी 5 से छोटा है, ये भी कंडीशन ट्रू है। फिर दोबारा यही 2 स्टेटमेंट्स जो हैं उन पर एंग्री बर्ड जो है वो अमल करेगा। उसके बाद फिर वो बढ़ेगी, 3 हो जाएगी, फिर यही काम करेगा, 4 हो जाएंगी, फिर ये। तो जब 4 से आगे 5 होगी तो अब काउंट में क्योंकि 5 है और 5 इज़ नॉट लेस दैन 5, 5 से छोटा तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। अभी तक लूप में ये स्टेटमेंट ठीक हो रही थी तो ये लूप के अंदर बॉडी में जो चीज़ें थी वो एग्जीक्यूट हो रही थी। जैसे ये स्टेटमेंट गलत होगी, ये कंडीशन ठीक नहीं होगी, तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारी लूप का सिंटेक्स है। ये भी आपको थोड़ा समझ आया होगा, पर आगे वक्त के साथ साथ आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो अब हम एंड पे जाते हैं और एंड की एक जो है, इसमें अब हमने ये देखना है कि किस लूप में का कोड जो है वो ये है। आप क्या कर रहे हैं, 3 मरतबा रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3, 3 मरतबा रिपीट कर रहे हैं। कौन सी कमांड कर रहे हैं, मूव अप की। तो रिपीट 3 मूव अप, इसमें क्या है, रिपीट 3 पर मूव अप की 2 कमांड्स हैं। 2 कमांड्स को अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 कमांड्स बन जाएंगी मूव अप की, ये तो ज़्यादा है। और ये 4 कमांड्स बन जाएंगी। तो ये मूव अप की, क्योंकि मूव अप का कि ब्लॉक 1 है और 3 टाइम्स रिपीट करना, तो 3 × 1 3, तो ये हमारे पास आंसर होगा। और इसको हम ठीक है जी। इसके साथ साथ फिर अब हम अगला स्टेज जो है उसको भी देख लेते हैं, उसमें भी लूप्स जो है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो मेज़ है, आगे हम आ जाते हैं बी लूप्स। तो बी लूप्स जो है, इसमें हम लूप्स जो है, मैं यहाँ पर आपको ये भी करके दिखाता हूँ ताकि यहाँ पर भी आपको लूप्स की जो समझ है वो अच्छे तरीके से आ जाए। तो इसमें भी बार बार जो काम हम करेंगे रेपिटेशन, उसकी जगह हम लूप्स लगाएंगे। तो अब बी जो है उसने लेफ़्ट साइड पे जाना है बाईं तरफ 2 स्टेप, और उसके बाद उसने क्या करना है जी, उसने 3 मरतबा नेक्टर जो है जूस चूसना है और 3 मरतबा जो है उसने हनी बनाना है। तो ये रेपिटेशन है, 3 मरतबा और 2 मरतबा उसने जाना है। मैं पहले इसका सिंपल कोड लिखता हूँ, जाएगी और फिर क्या होगा, 3 मरतबा नेक्टर चूसेगी और फिर क्या होगा, फिर मूव करेगी लेफ़्ट और फिर 3 मरतबा हनी बनाएगी। ये कोड होगा ना इसका। हम इसको चेक कर लेते हैं अगर ये कोड है। ठीक है जी। तो अब हमने कर तो लिया, पर हमने इसमें लूप्स यूज़ नहीं की। तो हमें ये प्रोग्राम के बारे में कहा जा रहा है कि आप इसको लूप के साथ करें। अब हम देखते हैं लूप्स कहाँ लगती हैं। अब आप देखें कि लूप रेपिटेशन कहाँ पर हो रही है, कहाँ कहाँ पर लूप लग सकती है। अगर आप ये देखें तो क्या यहाँ पे लूप लग सकती है, और अगर मैं इसको भी ऊपर लेके आऊँ तो क्या यहाँ पर भी लूप लग सकती है, और ये तो सिंगल है। ठीक है जी, हमने इस तरह कर दिया। तो अब मुझे बताएं, यहाँ पर सबसे पहले मैं लूप लगाता हूँ और मैं ये देखता हूँ ये 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो मैं 2 मरतबा को लेफ़्ट के साथ लूप लगा देता हूँ। तो ये वही काम करेगा जो कि ये, क्योंकि ये 2 टाइम इसकी रेपिटेशन और इसमें एक इंस्ट्रक्शन है, 2 × 1 2 टाइम। तो फिर ये हमारे पास 2 टाइम्स इसकी रेपिटेशन है, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब आप देखें ये कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, 3 मरतबा। तो मैं यहाँ पर इसके बराबर जो है, अगर ये मैं देखूँ तो क्या ये लूप वही काम करेगी जो ये काम करेगी, गेट नेक्टर 3 मरतबा, बिल्कुल ये वही काम करेगी, 3 मरतबा इसको रिपीट करा देगी। तो मैं ये यहाँ पे लगाता हूँ और इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब है मूव लेफ़्ट या मूव वेस्ट। ये 1 मरतबा है, तो 1 मरतबा तो हम
लूप तो रेपिटेशन होती है, यानी एक से ज़्यादा मरतबा, तो ये तो हम वैसे ही लगा देंगे। अब हम फिर आ जाते हैं मेक हनी। हनी जो है वो कितनी मरतबा रिपीट कर रहा है, उसने कितनी मरतबा बनाना है, 3 मरतबा। तो मैं 3 मरतबा हनी लूप में लगाता हूँ और उसको लूप को 3 टाइम्स कर देता हूँ। तो क्या ये वही काम करेगी ना जो ये काम करे? तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और अब हम इस कोड को चलाते हैं। मूव लेफ्ट 1, मूव लेफ्ट सेकंड। अब ये दूसरी मरतबा गया, अब ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, अब अगली में चला जाएगा, अगली लूप में आ गया। अब गेट नेक्टर, फिर लूप में चला गया, गेट नेक्टर, फिर लूप में चला गया, गेट नेक्टर, फिर लूप से बाहर आया, मूव लेफ्ट, फिर क्या है मेक हनी, फिर चला गया मेक हनी, फिर चला गया मेक हनी। तो अब आप देखें कि हमने कितने छोटे कोड से, जो पिछला कोड तो कितना बड़ा था, और कितने छोटे कोड से हमने ये काम कर लिया है। अगर आप इसका कोड देखें तो अब आपको 3 फॉर नज़र आएंगी, फॉर लूप्स। 3 फॉर इसलिए कि हमने वहाँ पे 3 लूप्स, 3 पिंक कलर के ब्लॉक यूज़ किए थे। पहला ब्लॉक जो था वो 0 से लेके और वो 2 तक, उसको 3 टाइम्स जो है ना रिपीट करना था, 0 1 बल्कि 2 टाइम्स रिपीट करना था। तो इसलिए वो लेस देन 2 की कंडीशन हमने लगा दी, यानी 0 पे वो 2 होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी कमांड, और 1 पे ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। पर जैसे ही वैल्यू 2 होगी तो ये नहीं होगी। फिर हमारे पास दूसरी लूप की फॉर लूप आ गई। इसको आप कंपेयर करने की कोशिश करें जो आपकी लूप है, तो ये बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं, जो क्लास 4 से ऊपर हैं, उनको ये आइडिया हो जाएगा कि ये काम कैसे करें। और ये फिर तीसरी लूप है, जबकि ये जो काम, ये जो स्टेटमेंट है, ये लूप से बाहर है। लूप जो एग्जीक्यूट होगी वो यहाँ पर जो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं, इनके बीच में जो भी स्टेटमेंट होगी, यानी गेट नेक्टर, उस पर एग्जीक्यूट होगी, यानी इसकी रेपिटेशन होगी बार बार। मूव वेस्ट जो है वो बाहर है इस किसी भी लूप से, इसलिए ये 1 मरतबा एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद फिर मेक हनी भी 3 मरतबा होगी, क्योंकि ये भी लूप में है। तो इस तरीके से ये जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड है जो कि हमने देखा है। अब हम जी आगे चलते हैं और हम यहाँ पर लूप का 2 क्वेश्चन और करेंगे। एक अब 7th करते हैं। इसमें देखें, अब आप पहले सिंपल कोड लिख लिया करें, मूव लेफ़्ट, और फिर देखें करें रेपिटेशन कहाँ पर है, 2 मरतबा मूव लेफ़्ट और फिर गेट नेक्टर, ठीक है जी, और फिर मूव डाउन, ऐसे ही है। फिर दोबारा क्या होगा जी, 2 मरतबा मूव लेफ़्ट और फिर गेट नेक्टर एंड मूव डाउन, ठीक है जी। फिर क्या है, मूव लेफ्ट, मूव लेफ्ट, गेट नेक्टर, ठीक है। अब मूव डाउन 2 मरतबा आएगा, क्योंकि वो यहाँ पर पहुँच चुका है, तो मूव डाउन यहाँ पर 2 मरतबा आएगा, और फिर ये 3 मरतबा आएगा। चला के देखते हैं। पहली मरतबा मूव लेफ्ट हुआ, फिर मूव लेफ्ट, फिर गेट नेक्टर, फिर मूव डाउन, फिर मूव लेफ्ट, गेट नेक्टर, मूव डाउन, मूव लेफ्ट, गेट नेक्टर, इसको ऊपर भी कर लूँगा। अब मूव डाउन, फिर मूव डाउन, फिर मेक हनी, ठीक है जी। पर इसमें क्या हमने जो है लूप यूज़ नहीं की। अब हम लूप यूज़ करते हैं, देखते हैं कि लूप कहाँ पर आएगी। अगर आप ये देखें तो रेपिटेशन कहाँ पे हो रही है। मैं आपने ये देखना है कि कितनी स्टेटमेंट्स की रेपिटेशन हो रही है, कितनी स्टेटमेंट की रेपिटेशन हो रही है। तो मैं अगर इसको यहाँ से तोड़ूँ, मैं ये देखूँ, ये जो चीज़ है यहाँ पर भी आके यही चीज़ है, नीचे चलेगा, ठीक है।
अब अगर यहाँ देखें तो ये जो है मूव लेफ़्ट और फिर गेट नेक्टर और मूव डाउन। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे कर दूँ तो यहाँ पर भी इसी चीज़ की रेपिटेशन है, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर नीचे आ रही है। तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, और फिर अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ तो आप ये देखें तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब देखें, और इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि जो पहली रिपीटिशन है वो तो है इन 4 स्टेटमेंट्स की। ये 4 स्टेटमेंट पहले इधर रिपीट हो रही हैं, फिर आगे भी ये रिपीट हो रही हैं, फिर ये आगे रिपीट हो रही हैं। उसके बाद जो रेपिटेशन है वो है मेक नेक्टर की, इनकी रेपिटेशन हो रही है। जबकि फिर एंड पे जो है हमारे पास एज सच कोई ख़ास रेपिटेशन नहीं है। तो उसके साथ साथ हमने क्या करना है, इसको मैं वैसे ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पर तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पर मैं एक लूप लगाऊंगा और उस लूप में ये सारी जाऊँगा और उसको 3 टाइम्स कर दूँगा और इनको ख़त्म कर दूँगा। ठीक है जी। अब ये भी रेपिटेशन है, पर अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे ये नेक्टर लेता है, ये नीचे आता है, तो यहाँ पर एक हमने सिंपल ये स्टेटमेंट लगाई थी और फिर ये रेपिटेशन थी 3 मरतबा। तो मैं यहाँ पर इसकी 3 मरतबा रेपिटेशन लगा दूँगा, ठीक है जी। और मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ। तो अब हम ये प्रोग्राम चला के देखते हैं कि ये क्या करता है, क्या ये वही काम करता है। ठीक है जी। क्या किया इसने ये किया, मैं आपको दोबारा स्टेप बाय स्टेप चला के दिखाता हूँ। हाँ जी। तो क्या किया, सबसे पहले स्टेप ये 3 टाइम रिपीट हमने लगाया। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं इनको सबको 1 मरतबा चलाएगा, फिर दूसरी मरतबा चलाएगा, फिर तीसरी मरतबा। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, मूव लेफ़्ट। दूसरी स्टेटमेंट मूव लेफ़्ट, गेट नेक्टर, मूव डाउन। ये अब 1 मरतबा चलाई इसने, क्योंकि रिपीट 3 है, 3 मरतबा रिपीट करना है। तो अब ये दोबारा ऐसे ही चलाएगा, मूव लेफ़्ट, गेट नेक्टर एंड मूव डाउन। अब तीसरी मरतबा फिर इसने चलाना है, मूव लेफ़्ट, गेट नेक्टर, ठीक है जी, मूव डाउन। उसके बाद इस लूप से निकलेगा और नीचे एक मूव डाउन की कमांड आएगी तो ये और नीचे चला जाएगा। और फिर एक और रिपीट की कमांड है जो कि 3 मरतबा चलेगी। तो उसमें मेक हनी जो है वो करेगा 3 मरतबा। तो मेक हनी और ये मेक हनी। तो यहाँ पर हमारा ये काम जो है वो पूरा हो गया। अब मैं आखिरी लेवल जो है लेवल कर देता हूँ और इसमें मैं आपको, अगर हम ये देखें तो ये बड़ा सिंपल सा कोड है। अगर हम इसको देखना चाहें, अगर सिंपल कोड आप लिखे तो आप मूव अप करेंगे और गेट नेक्टर करेंगे, ठीक है जी। मूव अप, गेट नेक्टर, फिर मूव अप और मेक हनी, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं इसको चलाऊं, मूव अप, गेट नेक्टर, मूव अप और मेक हनी, तो इसके बाद अगर देखें तो 3 मरतबा ये चीज़ रिपीट हो रही है। ऊपर देखें 3 मरतबा ये चीज़ रिपीट हो रही है, बिल्कुल वैसे ही फ्लावर है, वैसे ही नेक्टर है, वैसे ही हनी है। तो मैं यहाँ पर एक लूप लगाता हूँ और उसमें ये सारे के सारे जो हैं वो मैं रख देता हूँ और अब इसको 3 मरतबा हम रिपीट करवा लेंगे। ये एक और तरीका है इस तरीके से बनाने का। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, देखता हूँ 3 मरतबा। तो
तो इस तरीके से हमारा कोड बन गया। और ये हमने लूप लगाई थी, फॉर लूप लगाई थी, 3 मरतबा लगाई थी, 0 से लेकर 2 तक चलेगी, और उसमें हमने ये कमांड्स 4 कमांड्स जो हैं वो उसमें रखी थी। तो यहाँ पर ये हमारा लूप्स का जो सेक्शन है, कोर्स 1 का जो सेक्शन है वो ख़त्म होता है।